मैंने बहुत से गुप्त आध्यात्मिक समूहों के साथ संपर्क रखा है। मैंने ऐसे कई लोगों को जाना है जो अभी भी जीवित हैं और किसी न किसी समूह से संबंधित है। मैंने कई कुंजियों को जाना है जो प्रामाणिक गुरुओं द्वारा दी गई थी, लेकिन पुरानी परंपरा की कोई भी कुंजी काफी नहीं है। मैंने इतने सारे गुप्त समूहों को जाना है इस जीवन में और इससे पहले भी। मैं कई गुप्त समूहों के संपर्क में रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें उनके ठिकाने नहीं बता सकता। मैं तुम्हें उनके नाम नहीं बता सकता क्योंकि इसकी इजाजत नहीं है और वास्तव में इसका कोई उपयोग भी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि वे अभी भी मौजूद हैं। वे अभी भी मदद करने की कोशिश करते हैं इस तीर्थ यात्रा पर। मैं गुरजीएफ की किताब मीटिंग्स विद रिमार्केबल मैन में वर्णित लोगों से कहीं अधिक अद्भुत लोगों से मिला हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे और जब भी ये होगा, मैं उनके बारे में बात करूंगा। आज मैं उन अद्भुत पुरुषों में से एक के बारे में बात कर सकता हूं। उसका असली नाम ज्ञात नहीं है, न ही उसकी असली उम्र, लेकिन उसे मग्गा बाबा कहा जाता था। मग्गा का सीधा सा अर्थ है बड़ा प्याला। वो हमेशा अपना मग्गा, अपना प्याला अपने हाथ में रखते थे। वह इसका उपयोग हर चीज के लिए करते थे, अपनी चाय के लिए, अपने दूध के लिए, अपने भोजन के लिए, उन पैसों के लिए जो लोग उन्हें देते थे, या जो कुछ भी उस क्षण की मांग होती थी। उनके पास जो कुछ भी था वो बस उनका मग्गा था और इसीलिए उन्हें मग्गा बाबा के नाम से जाना जाता था। बाबा एक सम्मानजनक शब्द है। इसका सीधा सा अर्थ है दादा, आपके पिता के पिता। हिंदी में आपकी मां के पिता नाना है, आपके पिता के पिता बाबा हैं। मग्गा बाबा निश्चित रूप से उन सबसे अद्भुत पुरुषों में से एक थे जो कभी इस ग्रह पर रहे होंगे। वे वास्तव में चुने हुए लोगों में से एक थे। तुम उनकी गिनती जीसस, बुद्ध, लाओ त्सु के साथ कर सकते हो। मैं उनके बचपन या उनके माता पिता के बारे में कुछ नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि वे कहां से आए थे। एक दिन अचानक वे शहर में प्रकट हो गए। वे बोलते नहीं थे। लोग तरह तरह के सवाल पूछते रहते थे। वे या तो चुप रहते, या अगर लोग बहुत ज्यादा तंग करते तो वे बकवास, कचरा, बस निरर्थक ध्वनियां चिल्लाना शुरू कर देते। वे बेचारे लोग सोचते थे कि वे किसी ऐसी भाषा में बोल रहे हैं जिसे शायद वे नहीं समझते। वे बिल्कुल भी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे थे, वे बस आवाजें निकाल रहे थे। उदाहरण के लिए, हिग्गा लाल हु गुलू हिग्गा ही। फिर वे रुकते और फिर पूछते ही। ऐसा लगता था जैसे वे पूछ रहे हो, क्या तुम समझ गए? और बेचारे लोग कहते हां बाबा, हाँ। फिर वे अपना मग्गा दिखाते और इशारा करते। भारत में इस इशारे का मतलब पैसा होता है। ये पुराने दिनों से आता है जब असली सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे। लोग सिक्के को जमीन पर फेंककर और उसकी आवाज सुनकर जांचते थे कि ये असली सोना है या नहीं। असली सोने की अपनी आवाज होती है और कोई भी इसकी नकल नहीं कर सकता। तो मग्गा बाबा एक हाथ से अपना मग्गा दिखाते और दूसरे हाथ से पैसे का इशारा करते, जिसका अर्थ होता, अगर तुम समझ गए हो तो मुझे कुछ दो। और लोग दे देते। मैं हंसते हंसते लोटपोट हो जाता क्योंकि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। लेकिन वे पैसों के लालची नहीं थे। वे एक व्यक्ति से लेते और दूसरे को दे देते। उनका मग्गा हमेशा खाली रहता था। कभी कभार उसमें कुछ होता था, लेकिन बहुत कम। वह एक रास्ता था। पैसा उसमें आता और चला जाता, भोजन उसमें आता और चला जाता, और वह हमेशा खाली रहता। वे हमेशा उसे साफ करते रहते थे। मैंने उन्हें सुबह, शाम और दोपहर हमेशा उसे साफ करते देखा है।
मैं तुम्हारे सामने ये स्वीकार करना चाहता हूं, तुम्हारे का मतलब है दुनिया, कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जिससे वे बात करते थे, लेकिन केवल एकांत में, जब कोई और मौजूद नहीं होता था। मैं रात के गहरे सन्नाटे में उनके पास जाता, शायद सुबह के 2 बजे, क्योंकि उन्हें अकेला पाने का यही सबसे संभावित समय था। वे अपने पुराने कंबल में लिपटे होते, सर्दी की रात में, आग के किनारे। मैं थोड़ी देर उनके पास बैठता। मैंने उन्हें कभी परेशान नहीं किया। यही एक कारण था कि वे मुझसे प्यार करते थे। कभी कभार ऐसा होता कि वे करवट बदलते, अपनी आंखें खोलते और मुझे वहां बैठा देखते और अपनी मर्जी से बात करना शुरू कर देते। वे हिंदी भाषी व्यक्ति नहीं थे, इसलिए लोग सोचते थे कि उनके साथ संवाद करना मुश्किल है, लेकिन ये सच नहीं है। वे निश्चित रूप से हिंदी उन्मुख व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वे न केवल हिंदी बल्कि कई अन्य भाषाएं भी जानते थे। बेशक वे मौन की भाषा सबसे ज्यादा जानते थे। वे लगभग जीवन भर मौन रहे। दिन में वे किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन रात में वे मुझसे बात करते थे, केवल तब जब मैं अकेला होता था। उनके कुछ शब्द सुनना एक ऐसा आशीर्वाद था। मग्गा बाबा ने कभी अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जीवन के बारे में बहुत सी बातें कही। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझसे कहा, जीवन उससे कहीं अधिक है जैसा ये दिखाई देता है। इसके दिखावे से मत आंखो, बल्कि उन घाटियों में गहरे उतरो जहां जीवन की जड़ें हैं। वे अचानक बोलते और अचानक चुप हो जाते। यही उनका तरीका था। उन्हें बोलने के लिए मनाने का कोई तरीका नहीं था। या तो वे बोलते या नहीं। वे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते थे और हम दोनों के बीच की बातचीत पूरी तरह से गुप्त थी। इसके बारे में कोई नहीं जानता था। ये पहली बार है कि मैं इसे कह रहा हूं। मैंने कई महान वक्ताओं को सुना है और वे बस एक गरीब आदमी थे, लेकिन उनके शब्द शुद्ध शहद थे, इतने मीठे और पुष्टि देने वाले और अर्थ से इतने भरे हुए। लेकिन तुम्हें किसी को नहीं बताना है कि मैं तुमसे बात करता रहा हूं जब तक कि मैं मर न जाऊं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बह रहा हूं। मेरे लिए यह अच्छा है कि वे ऐसा सोचते। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं पागल हूं। जहां तक मेरा सवाल है, यह और भी बेहतर है। बहुत से लोग जो बहुत बौद्धिक हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहता हूं, और ये सिर्फ बकवास है। मुझे आश्चर्य होता है जब मैं वह अर्थ सुनता हूं जो उन्होंने इससे निकाला है। शून्य। साथ मैं अपने आप से कहता हूं, हे भगवान, अगर ये लोग बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, पंडित, विद्वान हैं, तो उस बेचारी भीड़ का क्या। मैंने कुछ नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने शून्य से इतनी सारी बातें बना ली हैं, बिल्कुल साबुन के बुलबुलों की तरह। किसी कारण से, या शायद बिना किसी कारण के, वे मुझसे प्यार करते थे। मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कई अजीब लोगों का प्यार मिला है। मग्गा बाबा मेरी सूची में पहले स्थान पर हैं। पूरा दिन वे लोगों से घिरे रहते थे। वे वास्तव में एक मुक्त व्यक्ति थे, फिर भी 1 इंच भी हिलने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि लोग उन्हें पकड़े रहते थे। वे उन्हें रिक्शे में बिठाते और जहां चाहते ले जाते। बेशक वे नहीं कहते थे, क्योंकि वे या तो बहरा या गूंगा या पागल होने का नाटक कर रहे थे, और उन्होंने कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जो किसी शब्दकोश में मिल सके। जाहिर है वे हां या ना नहीं कह सकते थे, वे बस चले जाते। 1 या 2 बार उन्हें चुरा लिया गया। वे महीनों के लिए गायब हो गए, क्योंकि दूसरे शहर के लोगों ने उन्हें चुरा लिया था। जब पुलिस ने उन्हें ढूंढा और पूछा कि क्या वे वापस जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने फिर से अपना वही काम किया। उन्होंने कुछ बकवास कहा
यडल फडल शडल। पुलिस ने कहा ये आदमी पागल है। हम अपनी रिपोर्ट में क्या लिखने जा रहे हैं? यडल फडल शडल, इसका क्या मतलब है? क्या कोई इसका कोई अर्थ निकाल सकता है? इसलिए वे वहीं रहे जब तक कि उन्हें मूल शहर की भीड़ द्वारा वापस नहीं चुरा लिया गया। वो मेरा शहर था जहां मैं अपने दादाजी की मृत्यु के ठीक बाद रह रहा था। 0-9। मैं लगभग हर रात बिना चूके उनसे मिलने जाता था, उनके नीम के पेड़ के नीचे जहां वे सोते और रहते थे। यहां तक कि जब मैं बीमार होता और मेरी नानी मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं देती, तब भी रात के दौरान जब वे सो रही होती मैं भाग जाता। लेकिन मुझे जाना ही था। मग्गा बाबा से हर दिन कम से कम एक बार मिलना जरूरी था। वे एक तरह का आध्यात्मिक पोषण थे। उन्होंने मेरी जबरदस्त मदद की। हालांकि उन्होंने कभी कोई निर्देश नहीं दिया सिवाय अपने होने की। बस अपनी उपस्थिति से उन्होंने मुझ में अज्ञात शक्तियों को सक्रिय कर दिया जो मेरे लिए अज्ञात थी। मैं इस आदमी मग्गा बाबा का बहुत आभारी हूं, और सबसे बड़ा आशीर्वाद यह था कि मैं एक छोटा बच्चा, एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिससे वे बात करते थे। एकांत के वे क्षण, ये जानते हुए कि वे पूरी दुनिया में किसी और से बात नहीं करते थे, जबरदस्त रूप से मजबूत करने वाले, जीवंत करने वाले थे। अगर कभी मैं उनके पास जाता और कोई और मौजूद होता तो वे कुछ इतना भयानक करते कि दूसरा व्यक्ति भाग जाता। उदाहरण के लिए वे चीजें फेंकते या कूदते या पागल आदमी की तरह नाचते आधी रात के बीच में। किसी का भी डरना तय था। आखिरकार आपकी पत्नी है, बच्चे हैं और नौकरी है, और ये आदमी बस पागल लगता है, वह कुछ भी कर सकता है। फिर जब वह व्यक्ति चला जाता तो हम दोनों साथ मिलकर हंसते। मैं किसी और के साथ उस तरह कभी नहीं हंसा, और मुझे नहीं लगता कि इस जीवन काल में ऐसा दोबारा होने वाला है। और मेरे पास कोई और जीवन नहीं। 0-8 पहिया रुक गया है। हाँ, ये थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन वह केवल पिछली गति है। इसमें कोई नई ऊर्जा नहीं डाली जा रही। मग्गा बाबा इतने सुंदर थे कि मैंने कोई और आदमी नहीं देखा जिसे उनके बराबर रखा जा सके। वे बिल्कुल एक रोमन मूर्ति की तरह थे, बिल्कुल परिपूर्ण, किसी भी मूर्ति से भी अधिक परिपूर्ण, क्योंकि वे जीवित थे। मेरा मतलब जीवन से इतने भरे हुए। मुझे नहीं पता कि मग्गा बाबा जैसे आदमी से दोबारा मिलना संभव है या नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूं, क्योंकि एक मग्गा बाबा काफी है, काफी से भी ज्यादा। वे इतने संतोषजनक थे, और दोहराव की परवाह कौन करता है। और मैं पूरी तरह से जानता हूं, बड़ी प्रवास के लिए बेचो कि इनके प्रवास के लिए कोई उससे ऊपर नहीं हो सकता। मेरे लिए मग्गा बाबा महत्वपूर्ण थे, लेकिन अगर मुझे अपनी नानी और उनके बीच चयन करना होता तो मैं फिर भी अपनी नानी को चुनता। हालांकि वे तब प्रबुद्ध नहीं थी और मग्गा बाबा थे। कभी कभी एक अप्रबुद्ध व्यक्ति इतना सुंदर होता है कि कोई उन्हें चुन लेगा, भले ही प्रबुद्ध व्यक्ति विकल्प के रूप में उपलब्ध हो। बेशक अगर मैं दोनों को चुन सकता तो मैं चुनता, या अगर मेरे पास लाखों लोगों की पूरी दुनिया में से 2 का विकल्प होता तो मैं उन दोनों को ले लेता। मग्गा बाबा बाहर, वे मेरी नानी के घर में प्रवेश नहीं करते। वे अपने नीम के पेड़ के नीचे बाहर रहते, और निश्चित रूप से मेरी नानी मग्गा बाबा के पास नहीं बैठ सकती थी। वह आदमी, वह उन्हें कहा करती थी, वह आदमी, उसके बारे में भूल जाओ और कभी उसके पास मत जाओ। जब तुम बस उसके पास से गुजरते हो तो हमेशा नहा लिया करो। उन्हें हमेशा डर रहता था
कि उनके जुए हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें कभी नहाते हुए नहीं देखा था। शायद वे सही थी। जब तक मैं उन्हें जानता था उन्होंने कभी स्नान नहीं किया था। वे एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते थे, ये भी सच है। इस मामले में सह अस्तित्व संभव नहीं हो सकता था, लेकिन हम हमेशा व्यवस्था कर सकते थे। मग्गा बाबा हमेशा आंगन में बाहर नीम के पेड़ के नीचे हो सकते थे और नानी घर में रानी हो सकती थी, और मुझे उन दोनों का प्यार मिल सकता था बिना ये या वह चुने। पागल बाबा उन अद्भुत लोगों में से एक थे जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। वे मग्गा बाबा की ही श्रेणी के थे। वे बस पागल बाबा के नाम से जाने जाते थे। पागल का अर्थ है दीवाना। वे हवा के झोंके की तरह आते थे, हमेशा अचानक, और फिर वैसे ही अचानक गायब हो जाते थे जैसे वे आए थे। मैंने उन्हें नहीं खोजा, उन्होंने मुझे खोजा। इससे मेरा मतलब है कि मैं नदी में तैर रहा था। जब वे वहां से गुजरे उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, और वे नदी में कूद पड़े और हम साथ साथ तैरे। मुझे नहीं पता कि हम कितनी देर तक तैरे, लेकिन मैं वह नहीं था जो कहता बस बहुत हो गया। वे पहले से ही एक सिद्ध संत थे। मैंने उन्हें पहले देखा था, लेकिन इतना करीब से नहीं। एक सभा में भजन करते हुए और ईश्वर के गीत गाते हुए मैंने उन्हें देखा था, और उनके प्रति एक निश्चित भाव था, लेकिन मैंने इसे अपने तक ही सीमित रखा था। मैंने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें दिल में ही रखना बेहतर होता है, वहां वे तेजी से बढ़ती हैं। वही सही मिट्टी है। इस समय वे एक बूढ़े आदमी थे और मैं 12 वर्ष से अधिक का नहीं था। जाहिर है उन्हें ही कहना था चलो रुकते, मैं थक गया हूं। मैंने कहा आप मुझे किसी भी समय बता सकते थे और मैं रुक जाता, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं नदी में एक मछली हूं। हां, मेरे शहर में मुझे ऐसे ही जाना जाता था। और कौन हर सुबह 4 बजे से 10 बजे तक 6 घंटे तैरता है? इस आदमी पागल बाबा का जिक्र कई बार आएगा, इस साधारण कारण से कि उन्होंने मुझे इतने सारे लोगों से मिलवाया। जब भी मैं उनका उल्लेख करूंगा, पागल बाबा का उल्लेख करना ही होगा। उनके माध्यम से एक पूरी दुनिया खुल गई। वे मेरे लिए किसी भी विश्वविद्यालय से कहीं अधिक मूल्यवान थे, क्योंकि उन्होंने मुझे हर संभव क्षेत्र में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उससे परिचित कराया। वे मेरे गांव में बिल्कुल एक बवंडर की तरह आते थे और वे मुझे पकड़ लेते थे। मेरे माता पिता उन्हें नानी कह सकते थे, यहां तक कि मेरी नानी भी उन्हें नानी कह सकती थी। वास्तव में जिस क्षण मैंने पागल बाबा का उल्लेख किया, वे सभी कहते थे तो ठीक है, क्योंकि वे जानते थे कि यदि उन्होंने मुझे मना किया तो पागल बाबा आएंगे और घर में उपद्रव पैदा करेंगे। वे चीजें तोड़ सकते थे, वे लोगों को पीट सकते थे, और वे इतने सम्मानित थे कि कोई भी उन्हें कोई नुकसान करने से नहीं रोकता था। इसलिए हर किसी के लिए यह कहना सबसे अच्छा था। हां, अगर पागल बाबा तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो तुम जा सकते हो। और हम जानते हैं, उन्होंने कहा कि पागल बाबा के साथ तुम सुरक्षित रहोगे। शहर में मेरे अन्य रिश्तेदार मेरे पिता से कहा करते थे, आप अपने लड़के को उस पागल आदमी के साथ भेजकर सही नहीं कर रहे। मेरे पिता जवाब देते, मेरा लड़का ऐसा है कि मुझे उस बूढ़े पागल आदमी की उस लड़के से ज्यादा चिंता है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने पागल बाबा के साथ कई जगहों की यात्रा की। वे मुझे न केवल महान कलाकारों और संगीतकारों के पास ले गए, बल्कि महान स्थानों पर भी ले गए। उनके साथ ही मैंने पहली बार ताजमहल देखा
और एलोरा और अजंता की गुफाएं देखी। वे ही वह व्यक्ति थे जिनके साथ मैंने पहली बार हिमालय देखा। मैं उनका बहुत ऋणी हूं और मैंने उन्हें कभी धन्यवाद भी नहीं दिया। मैं नहीं कर सका क्योंकि वे मेरे पैर छूते थे। अगर मैं कभी धन्यवाद में उनसे कुछ कहता तो वे तुरंत अपने होठों पर हाथ रख देते और कहते, बस चुप रहो, मैं तुम्हारा आभारी हूं, तुम मेरे नहीं। एक रात जब हम अकेले थे, मैंने उनसे पूछा, आप मेरे आभारी क्यों हैं? मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है और आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, फिर भी आप मुझे धन्यवाद भी नहीं कहने देते। उन्होंने कहा, एक दिन तुम समझोगे, लेकिन अभी सो जाओ और इसका फिर कभी जिक्र मत करना। कभी नहीं, कभी नहीं। जब समय आएगा तो तुम जान जाओगे। जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे नहीं रहे थे। मुझे पता चला, लेकिन बहुत देर से। यदि वे जीवित होते तो शायद उनके लिए यह महसूस करना बहुत मुश्किल होता कि मुझे पता चल गया है कि एक बार पिछले जन्म में उन्होंने मुझे जहर दिया था। हालांकि मैं बच गया था। अब वे बस इसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे थे। वे इसे मिटाने की कोशिश कर रहे थे। वे मेरे लिए अच्छा बनने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर रहे थे और वे हमेशा मेरे लिए अच्छे थे। जितना मैं कभी योग्य था उससे कहीं अधिक। लेकिन अब मैं जानता हूं क्यों। वे संतुलन लाने की कोशिश कर रहे थे।